अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी की आमद शुरू हो चुकी है और सभी का दिल चाहता है कि ऐसे मौसम में कुछ ठंडा खाने को मिल जाए और इसमें पहला नंबर आइसक्रीम का आता है। तो अब घर पर आइसक्रीम बनानी हो जाएगी आसान। आप इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी आज आपको बताऊँगी और बहुत ही मज़ेदार। सिर्फ 3 चीज़ों से ये आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से आइसक्रीम बनाई जाएगी। तो इसके लिए मिक्सिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरीज़ जैसा कि आप जानते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आपने स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है 1 पाव और इसमें डाल देना है आधा कप चीनी। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने काट कर लिया, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2-2 पीसेस में काट लिया है और आधा कप इसमें चीनी चली गई। अब इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर 2 पैकेट फ्रेश क्रीम के आपने यूज़ करने हैं। तो मैं बिना व्हिपिंग क्रीम के आज ये बना गई हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है, बाज़ जगह पर नहीं मिल रही होती है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए ना तो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और ना ही व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया है। आज हम नॉर्मल जो फ्रेश क्रीम होती है उसी से ही ये बनाएंगे आइसक्रीम। तो चलिए इसे हम जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का हैंड ब्लेंडर घर में मौजूद नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा। आप इसकी जगह पर आपका जो जूसर मशीन का जग होता है आप उसमें डालकर भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ। सिर्फ 3 चीज़ों से ये आइसक्रीम हमारी बन के तैयार होगी। मक्खन की तरह मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर गई हूँ ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये बैटर बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो बस इतना ही हमने इसे ब्लेंड करना था कि ये अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ, स्ट्रॉबेरीज़ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ सब चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। तो अब हम लेंगे इस तरह का कोई भी आप बॉक्स ले लीजिएगा, प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपके यहाँ बर्तन मौजूद हो आइसक्रीम जमाने के लिए, आप उसमें इसे ईज़िली जमा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखिए इसे निकाल लिया है और अब मैं इसे ऊपर से थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरीज़ मैंने काट के ली हैं, इससे गार्निश कर दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से कटे हुए बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से मैं बंद कर दूँगी कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। इसका ढक्कन इस तरह का होना चाहिए कि इसमें एयर ना जाए। तो चलिए इसे फ्रिज में हम रख देते हैं, फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने 6 से 8 घंटे के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह जम चुकी है, बहुत ही मुलायम देखिए जमी है, एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। और यहाँ पर अगर आप मज़ीद और भी ज़्यादा इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जब 6 से 8 घंटे गुजर जाएँ तो फिर आप दोबारा इसे अपने जो भी ब्लेंडिंग जार है उसमें डालकर एक दफ़ा और आप इसे चला लें तो और भी ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा। पर लेकिन मुझे इतनी ही पसंद है इसलिए मैंने इसी तरह बनाई है। बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताया है। ज़रूर बनाकर खाइएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, बच्चों को बनाकर दीजिए। बहुत ही हेल्दी भी है और खाने में बहुत ही मज़े की बनी है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।